ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका श्रीमद् भागवत के 9वें दिन के हरि कथा में हार्दिक स्वागत है। परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज की स्मृति में दामोदर देश के भक्तवृंदों के द्वारा ये सेवा इस दास को मिली है। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसे विशेष रूप से अपने नाम के रूप से भक्तों का पोषण करते हैं। जब भक्तों का बल समाप्त हो जाता है, शक्ति समाप्त हो जाती है, जब वो होपलेस हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, तो भगवान कृपा करके उसका ऐसे हमने 19 अध्यायों में भगवान के रक्षण पोषण का अद्भुत वर्णन सुना और आज हम 7वें स्कंद का शुभारंभ करेंगे। 7वां स्कंद 15 अध्यायों का ये छोटा स्कंद है। इसमें कर्म वासना ऊती जिसको कहते हैं, ये भागवत का विषय है। कर्मों की वासनाएं अलग अलग शरीर बनाने का कारण बनती हैं और ये 3 गुणों से हमारे अंदर में इन वासनाओं का उदय होता है। और इसलिए 5 अध्यायों में असुरी वासनाओं से हिरण्याकशिपु का चरित्र है। 5 अध्यायों में दैवी वासनाओं के अंतर्गत प्रहलाद महाराज का चरित्र है और 5 अध्यायों में सभ्य मानव समाज में वर्ण आश्रम की व्यवस्था प्रकाशित कर रहे हैं। वैसे कर्म भगवत गीता में है कि 5 चीजों से कोई भी कर्म होता है। अधिष्ठानम, कर्ता, कर्म, चेष्टा, देवम। ऐसे कर्ता, चेष्टा, देवम, ये 18वें अध्याय का श्लोक है। शरीर, इंद्रियां, प्रयास, जीव और देवम मतलब भगवान या प्रोविडेंस। तो हर एक 5 अध्यायों में अलग अलग कर्म वासनाओं का वर्णन है। अध्याय पहला शुरू होता है 7वें स्कंद का परीक्षित महाराज के प्रश्न से। परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव महाराज, लगती है भगवान भेदभाव करते हैं। इंद्र की रक्षा कर दी, वृत्रासुर का वध करा दिया। क्या भगवान को क्या लाभ मिलता है? वो तो आत्मा राम है, क्या देवता है, वो वध करा देते हैं। तो मेरे को भगवान के स्वभाव में पक्षपात लग रहा है। आप इस संदेह का निवारण करें। अब एक बात आपको और बताते चलें। ये 7वां स्कंद पूरे का पूरा हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर के राजसभा में एक महाभागवत नारद जी प्रवचन कर रहे हैं। दूसरे महाभागवत युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज है वो सुन रहे हैं और तीसरे भागवत पुरुष प्रहलाद की महिमा गाई जा रही है। ये 3 भागवत पुरुषों की त्रिवेणी है।
ये सातवां स्कंद इसलिए बहुत अद्भुत अपने आप में एक ही जगह में कहा जा रहा है। तो सुखदेव महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि भगवान तीनों गुणों से परे है, सृष्टि गुणों से होती है। जब सतोगुण की वृद्धि होती है तो देवता और ऋषियों का वर्चस्व बढ़ता है और भगवान उनके हृदय में बैठे होते हैं तो उनका पक्ष लेते हैं, उनका हित करते हैं। जब रजोगुण प्रधान हो जाता है तो असुरों का बल पड़ता है और भगवान तो असुरों के हृदय में बैठे हैं लेकिन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं और उनका बल बढ़ जाता है। और जब तमोगुण प्रधान होता है तो यक्ष राक्षसों के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं लेकिन किसी के गुण का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। ऐसा तीनों गुणों के विषमता से ये अलग अलग प्रभाव दिखता है लेकिन भगवान इनसे ऊपर है। सामान्य उदाहरण दे के समझना चाहें तो ऐसे है कि पानी एक ही खेत में जाता है, आम को रसीला मीठा बनाता है, नींबू को खट्टा बनाता है, करेले को कड़वा बनाता है। इसमें पानी का दोष तो नहीं है, पानी तो समान रूप से जाता है। लेकिन जैसा बीज होता है जैसा वैसा उसका स्वाद होता है, ऐसे बिजली एक ही है। ये माइक के अंदर डालते हैं तो शब्द को बढ़ाती है, बल्ब के अंदर डालते हैं रोशनी को बढ़ाती है, और हीटर में डालते हैं तो गर्मी को बढ़ाती है। तो इसमें क्या बिजली का दोष है? नहीं, बिजली तो एक जैसी है। जैसा यंत्र का अंतर है वैसे उसका प्रभाव होता है। तो हमारे अंतःकरण का जो यंत्र है, अंतःकरण का मतलब अंदर की इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना, ये जिस जिस प्रभाव से प्रभावित होती है भगवान उससे वैसे व्यवहार करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्। जो जिस व्यवहार से मेरे पास आता है मैं उसके साथ वैसा व्यवहार करता हूँ। और नारद जी आगे कहते हैं देखो भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते। और उदाहरण देके कहते हैं देखो गोपियों ने भगवान, शिशुपाल ने, कंस आदि ने द्वेष किया और यदुवंशियों ने रिश्ता किया, अपना संबंधी समझा। आप पांडवों ने सौहृद अपना चाहा, हम भक्तों का वो स्वामी है। तो भगवान सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं और सबका ही हित करते हैं। भगवान असुरों को भी भगवान मुक्त कर देते। तो भगवान में कोई विषमता नहीं है, जैसा जिसका भाव है भगवान ऐसे उसके साथ व्यवहार करते हैं। और इसके बाद कहते हैं आपके प्रश्न का उत्तर, सुखदेव महाराज कहते हैं मैं आपके पितामह युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा हो रही थी और सहदेव जयद्रथ के पुत्र ने समर्थन किया कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ इस पृथ्वी के ऊपर पूजनीय पुरुष है, उसकी अगर पूजा की जाए, उस वक्त उस समय भीष्म पितामह ने उसका और अगर पूजा शुरू हुई तो शिशुपाल को कहा, पहले तो कहा भीष्म इतनी उम्र हमारी आपकी चली गई, क्या आप श्रेष्ठ नहीं है? इस ग्वाले को पूजा करा रहे हो। व्यासदेव श्रेष्ठ नहीं है, इतने बड़े ऋषि बैठे, कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये ग्वाला, ये लंपट, ये चोर, ऐसे कृष्ण को गालियां देने लगे। और भगवान मुस्कुरा रहे थे, पांडव क्रोधित हो रहे, भगवान कहते शांत रहो। मानो भगवान गिन रहे थे, 99 गाली पूरी हो गई। 100 अपशब्द शिशुपाल के मुख से निकला। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का आवाहन हुआ, चक्र ने शिशुपाल का गर्दन काटा। शिशुपाल की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रवेश किया और सब देख के आश्चर्यचकित हो गए। वाले को वो मुक्ति मिली है जो योगियों को नहीं मिलती है। और उस वक्त नारद की ओर देखकर महाराज कह रहे हैं युधिष्ठिर बताइए देव ऋषि, जो मुक्ति योगियों को ध्यान करने से नहीं मिलती है, इस द्वेषी को कैसे मिल गई? आश्चर्य। और इस प्रसंग के समय भाव में भक्त कहते हैं कि भगवान ने अचानक सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, उंगली के ऊपर खराश आ गई। दिव्य भगवान का शरीर है लेकिन एक रक्त की बूंद दिखाई दी। द्रौपदी महारानी अभिवर्त स्नान करने के लिए नौलखी साड़ी पहन के बैठी थी, अपनी साड़ी का टुकड़ा काटा, भगवान की उंगली के ऊपर लपेटा, भगवान मुस्कुराया। ये
द्रौपदी आपकी साड़ी के टुकड़े के बदले में आपको अखुट साड़ी दी जाएगी। तुम्हारी इस उसने उस साड़ी की परवाह नहीं की। भगवान श्री कृष्ण कैसे संतुष्ट है, ये कार्य किया। और शिशुपाल का ये भगवान में प्रवेश होना, तब नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, ये शिशुपाल, ये भगवान नारायण के दो दरबान जय और विजय जो है ना, ये 4 कुमारों के शराप से भगवान की इच्छा से धरती के ऊपर पहले हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु बने, वही दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंडवकर बने, और भगवान ही इनको लेने के लिए आए। तो ये भगवान के अपने भागवत भक्त हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनसे द्वेष हमको नहीं करना चाहिए, न रावण से द्वेष करना चाहिए, न हिरण्याकशिपु से करना चाहिए, न शिशुपाल दंडवकर से करना चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान के पार्षद है, भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आए। तो क्या करता है और उसका परिणाम क्या मिलता है और उसके कारण क्या संकट दुनिया को मिलता है, वो दिखाने के लिए आए थे। कभी कहते हैं भगवत गीता में एक श्लोक है, काम क्रोध लोभ नरक द्वारम। काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं, और ये तीनों असुर, एक कामी है, एक क्रोधी है, एक लोभी है। हिरण्याकशिपु लोभी है। हिरण्याकशिपु कहते, हिरण्य कहते हैं सोने को, और कशिप कहते हैं गधेले को, जो ऐसे सारे संसार को अपना माने, उसको भोगना चाहे। और रावण तो बहुत कामी है, कितने अपहरण किए और भगवान की प्रिय सीता को अपहरण किया। और शिशुपाल जो है क्रोधी। तो ये तीनों दोष जहां होते हैं वहां कैसे नरक का द्वार में जाते हैं, वो दिखाने के लिए, अभिनय करने के लिए आइए, वापस भगवान के धाम चले गए। लेकिन आप कहते हैं जो पहली बात है, हिरण्याकशिपु अपने भाई हिरण्याकशिपु के भगवान वाराहदेव के द्वारा वध होने के बाद अपने भाई की, अपने परिवार को करने लगा, और वेदांत का ऐसा अद्भुत भाषण दिया, सयोग ब्राह्मण की कथा बताई। मरे हुए के पास परिवार रो रहा था, भगवान ब्राह्मण के रूप में आ के कहा कि क्या आपके रोने से ये जीवित हो जाएगा? क्या आप रोते रहेंगे तो आपका भी समय पूरा होगा, आप भी चल जाएंगे आपको। और फिर कहा कि एक शिकारी ने एक मादी पक्षी को मार दिया, और जो नर पक्षी है उसके पीछे तड़प रहा था, और पीछे शिकारी उसके खड़ा था, और उसको भी तीर मार दिया। ऐसे संसार के अंदर जैसे हवा का झोंका आता है और नदी के अंदर कचरा एक कोने में इकट्ठा होता है, ऐसे कर्मों के कारण परिवार इकट्ठे होते हैं। और दूसरा हवा का झोंका आता है, सब बिछड़ जाते हैं, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। एक होटल, एक रेस्टोरेंट में कई लोग आके टेबलों के ऊपर बैठते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, उसके बाद खाने के बाद हर एक अपने रास्ते से जाता है। एक गाड़ी के अंदर लोग 3, 4, 10, 5, 12 घंटे साथ सफ़र करते हैं, और उसके बाद हर एक अपनी स्टेशन पे उतर जाता है। ऐसे संसार में समाज ऐसे इकट्ठा होता है, परिवार ऐसे इकट्ठा होता है, और समय के साथ अलग हो जाता है। ऐसा अद्भुत उपदेश दे रहे थे, लेकिन है कैसा उपदेश? ये असुरी वेदांत है। कंस भी ऐसा उपदेश देगा वसुदेव और देवकी को, लेकिन ये असुरी उपदेश है। कह रहा है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए मरने की, मृत्यु सबकी आती है, और स्वयं कहता है मैं अमर होने जा रहा हूं। और मंदराचल पर्वत की तलहटी में अमर होने के लिए चला गया। बड़ी तपस्या करने लगा, घोर तपस्या करने लगा, और पांव के अंगूठे पे खड़ा था। सारा मांस समाप्त हो गया, बस हड्डियों में प्राण बचा हुआ था, लेकिन इच्छा अमर बनने की थी। और उसके तपस्या के कारण ऊपर के लोग तपने लगे। ब्रह्मा जी को प्रार्थना की, देवताओं ने ब्रह्मा जी करमंडल का जल, जिसमें गंगा का जल न होता है, इसके ऊपर छिड़का। का कश्यप के पुत्र, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हो गया। नारद जी उपदेश कर रहे हैं, अब आप तपस्या पूरी करो, क्या चाहिए वर मांगो। हे पितामह ब्रह्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप वर देना कर चाहते हैं तो मेरे को अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं अमर तो मैं भी नहीं हूँ, 100 साल के बाद मेरे को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है। हिरण्याकश बड़ी बुद्धिमानी से कहने लगा, फिर आपने जो जो जीव बनाए हैं उनके हाथों में नहीं मरूं। एक सर से 4 सिर वाले ब्रह्मा को भ्रम में डाल के और उससे अमर होने का वर मांग रहा है।
दिन में न मरूं, रात में न मरूं, बाहर न मरूं, अंदर न मरूं, आकाश में न मरूं, पानी में न मरूं, अस्त्र शस्त्र से न मरूं, और जो मरने के संभाव, अब मैं आदमी से न मरूं, पशु से न मरूं, दैत्य से न मरूं, देवता से न मरूं, जो भी मरने के कारण थे सब जैसे मेमोरेंडम बना के और ब्रह्मा जी को कहा इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दो। ब्रह्मा जी का तथास्तु। यहां से वापस आने के बाद हिरण्याकशिपु ने अपने सारे असुरों को कहा पूरे मंडल के ऊपर न कहीं यज्ञ होना चाहिए, नहीं न कहीं कीर्तन, न कहीं गाय की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि विष्णु कहाँ रहता है? हमारे भाई का शत्रु विष्णु, हमारे भाई को मारने वाला विष्णु पहले तो बड़ा अच्छा होता था, लेकिन अब तो बच्चों की तरह जो ललीपुक देता है उसकी तरफ चला जाता है। वो देवताओं में होके हमारे भाई का वध कर दिया। आप सबको समाप्त कर दो, क्योंकि विष्णु रहता यहाँ है, ये जगह ही नहीं रहेगी, न धर्म रहेगा, न यज्ञ रहेगा, न गौ रहेगी, न ब्राह्मण रहेगा, न हरि नाम संकीर्तन रहेगा, तो विष्णु कहाँ रहेगा? जाओ। ऐसे चारों ओर से हाहाकार मच गया। देवताओं के लोक के ऊपर आक्रमण किया, देवताओं को तो बंदी बना दिया। आगे देवता कहेंगे ये हाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोड़ के सारे देवता भगवान के, सारे देवता इस एक हिरण्याकशिपु की सेवा के लिए खड़े होते थे। आकाश में ऐसे कहता है बरसात हो जाए तो बरसात हो जाए। एक वैकुंठ के चौकीदार इस धरती के ऊपर इतने वैभव को प्रकाशित कर रहा था कि आश्चर्य लगे। तो वैकुंठ कितना महान होगा ये समझना चाहिए। और फिर आगे कथा आती है कि इस त्राही से सारे देवता दुखी होकर भगवान के पास गए। भगवान ने कहा देखो मैं जानता हूं, ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया है, ये अत्याचार कर रहा है। जब इसने अपने भक्त पुत्र के ऊपर अन्याय किया तब इसको मरा हुआ समझना। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं और परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, अपने पुत्र से सब स्नेह करते हैं, अपने पुत्र के ऊपर अत्याचार कैसे कोई पिता कर सकता है? तब आती है कि हिरण्याकशिपु के 4 पुत्र और उसमें सबसे छोटा प्रहलाद महाराज, और उस प्रहलाद की महिमा उनका अपना गुरुदेव नारद गा रहा है। शिष्य गुरु की महिमा गाए कोई बड़ी बात नहीं है, उसका धर्म है। भक्त भगवान की महिमा गाए वो उसका धर्म है। लेकिन भगवान भक्त की महिमा गाए और गुरु शिष्य की महिमा गाए, ये आश्चर्य है। नारद जी कहते हैं वो छोटा बालक प्रहलाद पढ़ाने के लिए पास में महल के शुक्र आचार्य के गुरुकुल में उसके 2 पुत्र शंड और अमरख, उनके पास पढ़ने के लिए प्रहलाद को भेजा गया। कुछ दिन पढ़ने के बाद प्रहलाद जब वापस लौट के आया तो माँ कयादु प्रहलाद की माता ने उसको श्रृंगार कराया। वो जाके अपने पिता की गोद में बैठा। पिता ने कहा हे मेरे प्रिय पुत्र, क्या शिक्षा प्राप्त करके आए हो? प्रहलाद कहता है, श्री प्रहलाद वाच तत साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विगम धीयान असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रय। हे महाअसुरराज, घर गृहस्थी में सदा परेशान रहोगे, ये अंधे कुएं में गिरे हो, निकलना यहां से मुश्किल है। बस वन में जाओ, भगवान हरि का आश्रय लो। हिरण्याकश हंसने लगा, अरे विष्णु की भक्ति की गाथा गा रहा है, इसको क्या हो गया है? लगता है कि हमारी पाठशालाओं में विष्णु के कुछ लोग जो है आए हैं और हमारे बच्चे को गलत, इसको जो असुर विद्या है धर्म अर्थ काम की वो शिक्षा दो। ये ले जाके असुरों के गुरु शुक्राचार्य के बेटे पूछते हैं, प्रहलाद हमने तुमको ये पढ़ाया नहीं, तुमने पिताजी के ये उत्तर कैसे दे दिया? तब प्रहलाद जी कहते हैं, पर स्वश्चेत असद्ग्राह पुंसाम यन्मायया कृतः विमोहितो धियान दृष्टस् तस्मै भगवते नमः।
मैं भगवान को नमस्कार करता हूं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैं भगवान को नमस्कार करता हूं, उसकी माया ने ऐसा दुनिया को मोहित कहता है। किसी को अपना मित्र मानते हैं, किसी को अपना शत्रु मानते हैं। भगवान विष्णु हम आपका शत्रु हो गया, वो सबका सुहृद है, उसको मित्र शत्रु मानते हैं। ऐसे विमोहित जिनकी बुद्धि है, अब मुझे इसका अनुभव हो गया। और प्रहलाद महाराज उनको उत्तर देते हुए ये नहीं बता रहे हैं कि मैं कहां से सीख के आया हूं। प्रहलाद महाराज कहते हैं सएष आत्मा स्वपरेत्य अबो अबुद्धि भी दुर्यतानुकर्मणो निरूपिते मुह्यन्ति तद वर्तमनि वेदवादिनो ब्रह्माद्यो हि एष भिन्नति मे मतिम। जो कहता है ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, वो कभी भी परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते जो सबके हृदय में बैठा हुआ है। क्या एक बात करें, ये सामान्य व्यक्ति की ब्रह्मा पर्यंत जिनको वेद का पूर्ण ज्ञान है वो भी कभी मोहित हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति के मार्ग के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। उसी भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, और आप जिसको मित्र जिसको शत्रु कहते हैं वही भगवान, उसने मेरे को बुद्धि भी है। फिर उदाहरण देते हैं कि ये बुद्धि भगवान में कैसे लगती है, कौन लगाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं यथा भ्रामयति अयो ब्रह्मन् स्वयं आकृष्य सनिधो तथा मे विद्यहे चेतश्चक्र पाणी यदरिच्छया। जैसे लोहा चुंबक की ओर अपने आप आकर्षित हो जाता है, ऐसे मेरा चित्त चक्र पाणी भगवान श्री कृष्ण में, भगवान नारायण में अपने आप आकर्षित हो रहा है। इसके लिए कहीं बाहर से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और फिर कहते हैं, नारद जी कहते हैं, इस प्रकार उन्होंने जब उत्तर दिया, प्रहलाद महाराज चुप हो गए। तब वो क्रोध में होके षंड और अमर कहने लगे, अब चौथा जो राजनीति का साम दाम भेद से तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, दंड देना पड़ेगा। अब तुमको हम अच्छी तरह से दंडित करेंगे और तुम हमारा अपमान करा रहे हो अपने पिता के सामने और हमारे शत्रु विष्णु का वर्णन कर रहे हो। अब कुछ दिनों के बाद फिर प्रहलाद महाराज घर आए, और जब प्रहलाद महाराज घर आए तो फिर हिरण्याकशिपु ने गोद में ले लिया, पुत्र से बड़ा स्नेह किया और पूछा, बेटा अब तो तुम बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली होगी ना, तुम्हारे आचार्यों ने तुम्हें शिक्षा तो अच्छी दी है ना। प्रहलाद ने निर्भयता से ये श्लोक कहा, जो प्रसिद्ध श्लोक नौता भक्ति का है। श्री प्रहलाद वाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन सख्यमात्म निवेदम इति पुंसा अर्पित विष्णु। ये जो भगवान को अर्पण करता है विष्णु को नवदा भक्ति, क्या श्रवण करना, कीर्तन करना, सुमरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान का अर्चन पूजा करना, वंदना करना, दास बनना, सखा बनना और सब कुछ भगवान को अर्पण करना। भक्ति नवधा लक्षणा, ये भक्ति के 9 लक्षण है। क्रियते भगवते अधा तन्मन्य अधितम उत्तमम, और ये बुद्धि ने सबसे उत्तम साधन सीखा है। ये सुनते ही हिरण्याकशिपु तो बहुत क्रोधित हो गए, बोला ये हमारे शत्रु। ये भक्ति के विषय में जब बात सुनी हिरण्याकशिपु वो अपने पुत्र के मुख से, तो बहुत बड़ा क्रोध आ गया। पहले तो षंड और अमर को कहा कि आप लोग क्या करते हो, इस बच्चे को हमारे शत्रु की ये शिक्षा सिखाई, ऐसी भक्ति का सिखाया है। और दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं, नहीं नहीं हमने नहीं सिखाया है, हमने इनको नहीं सिखाया है। प्रहलाद महाराज उत्तर दे, नारद मुनि कहते हैं, हिरण्याकशिपु ये सुना उनके
आचार्यों से कि हमने नहीं सीखा है, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कहां से सीखा है? श्री प्रहलाद वाच मतेर्न कृष्णे परतस्वतो वा, अपने आप किसी की कृष्ण में मति नहीं लगती है, बुद्धि नहीं लगती है। मिथो अभिपद्ये तग्रह वार्ता नाम, और किसी और के सिखाने से भी नहीं लगती है, और दोनों से भी नहीं लगता, ना अपने आप नहीं लगती है, ना किसी के सिखाने से नहीं लगती है। लेकिन जो ग्रह अदांत गोभी विसताम तमिश्रम, न जिसकी इंद्रियां वश में है और जो हमेशा अंधकार में है, पुनः पुनः पुनश्च विचरवणानाम। प्रभुपाद जी ये श्लोक बहुत उद्धृत करते थे। चबे हुए को चबा रहे हैं, गन्ने में से जूस निकल जाए उसको चबने से कोई रस नहीं आता है, ऐसे संसारी लोग सब चबे हुए को चबा रहे हैं। दादा आया कमाया गया चला गया, पिता आया कमाया चला गया, अब हम भी वही कर रहे हैं और यही सब चल रहा है। कोई भगवत भक्ति नहीं कर रहा है और भगवान में मन अपने आप नहीं लगता है। तो फिर कैसे लगता है? तुम्हारे अंदर ये शिक्षा कहां से आ गई? कृष्ण में मति ऐसे नहीं लगते हैं। जो भौतिक भोग में लगे हैं उनका भगवान में मन नहीं लग सकता। और फिर उदाहरण ये भी प्रभुपाद का बहुत प्रसिद्ध प्रिय श्लोक था, न ते विदुस्वार्थ गतिम ही विष्णुम। अरे लोग नहीं जानते हैं हमारा और हमारी गति, हमारा लाभ और हमारा लक्ष्य विष्णु की सेवा है, ये लोग नहीं जानते। दुराशाय ये बह्यर्थ मानिना, उनकी आशाएं दुष्ट हैं, वो बाहर भगवान को छोड़ के संसार से सुख ढूंढ रहे हैं। अंधा यथा अंधे उपनीयमानास, देखे एक अंधा दूसरे अंधे के कंधे के ऊपर हाथ रख के चले तो 100 अंधे हो तब भी खड्डे में गिरेंगे। ते अपेश तंतर्याम ऊर्धामणि बद्धा, ये सारे मूर्ख इस संसार के अंदर ऐसी रस्सी से बंधे हुए हैं कि अंधे के पीछे सब चल रहे हैं और सब खड्डे में गिर रहे हैं। 1 लाख अंधे हो और 1 आंख वाला हो सबको पार कर सकता है। 1 करोड़ अंधे हो और अंधे के पीछे चले तो सब खड्डे में चले जाएंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसे ये सारे जगत का तो ये हाल है। अब ये प्रहलाद महाराज कहते हैं कैसे कोई भगवान को याद कर सकता है? नए कर्म अंग्रेम, तब तक मति भगवान उरुकर्म, जिसके काम ऐसे उसके चरणों में मति तब तक नहीं लगती है। स्पृशन्ति अनर्थ अपगमो यद अर्थ मह्यसाम पादरजो अभिषेकम निष्कंचनानाम न वृणीत यावत। जब तक जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, निष्कंचन है, जिन्होंने भगवान के चरणों का शरण लिया है, उनके रज की अभिषेक, उसके चरणों की, उनके चरणों की कृपा नहीं प्राप्त हुए, उनके चरण चिन्हों पे नहीं चले, उनकी शिक्षा का अगर जब तक वो आश्रय नहीं लेते हैं तब तक संसार के अनर्थ से बचना बहुत मुश्किल है और कोई रास्ता नहीं है और सारे ही अंधे के पीछे चलते अंधे में जाते हैं। और प्रहलाद महाराज ने जब ऐसे कहा तो हिरण्याकश बहुत क्रोधित हो गया, बच्चे को गोद से नीचे फेंक दिया और कहने लगा कि ये कैसा चंदन के बगीचे में कांटों का वृक्ष पैदा हो गया, हमारे शत्रु के पक्ष में हमारे ही घर में बैठ के बात कर रहा है। और ये उंगली अगर खराब हो जाए और शरीर को खतरा हो तो उसको काट के फेंक देना चाहिए। ये हमारा ये हितैषी नहीं है, पुत्र है, लेकिन इसका वध कर दो। आदेश दे दिया इसके मारने के लिए। बहुत और ऐसे कहने के बाद उसको मारने के लिए वहां जो असुर खड़े थे वो अपने अपने त्रिदंड लाए, तलवार लाए और इसको मारने लगे। बोला जैसे पापी व्यक्ति के लिए पुण्य कर्म करने का कोई फल नहीं होता है, ऐसे इन असुरों के तीर तलवार और भाले से और त्रिशूल से प्रहलाद के शरीर के कोई घात नहीं हो रहा था। आश्चर्य लगा, अरे जिसकी रक्षा करने वाला गोविंद हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है कुछ। हरिदास ठाकुर को 24
चौराहों के ऊपर कोड़े मार रहे थे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको ऐसे ढक रखा था कि उसको कुछ नहीं हो रहा था। मारने वाले पसीने पसीने होके नीचे गिर पड़े और कहने लगे तुम मरोगे नहीं तो क्या करूं? बोले तुमको मर जाओ तो मरने का नाटक करके सो गए और उसको नदी में फेंक दिया, वो घर चले गए। ऐसे भगवान के भक्तों को भगवान रक्षण करता है तो कोई मार नहीं सकता है। और फिर हिरण्यकशिपु जब अपने पुत्र को मार नहीं सका तो इसको बोला ले जाओ, इसको किसी भी प्रकार से मारो। हाथी के पांव के नीचे रखा तो हाथी चुप होकर खड़ा हो गया। पहाड़ से नीचे फेंका तो नीचे भगवान ने जैसे उसको गेंद की तरह हाथ में ले लिया। समुद्र में डुबाना चाहा, आग में होलिका जो हिरण्यकशिपु की बहन थी, उसके पास एक वरदान की साड़ी थी जो आग में नहीं जलती थी, उसको लेके गोद में बैठ गई और अग्नि का बहुत बड़ा ज्वाला जली और उसके अंदर साड़ी उड़ के प्रहलाद को ढक लिया और होलिका जल गई। ये होली मनाते हैं आज भी, 2 झंडे उसमें लकड़ी डालते हैं, एक सफेद झंडा प्रहलाद का और लाल झंडा होता है उस होलिका का, और लोग सफेद झंडे को घूमते हुए निकालते हैं, कहते प्रहलाद को तो बच गया। और ऐसे विषधर सांपों से कटवाने का प्रयास किया गया लेकिन कहीं प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। और हिरण्यकशिपु अब कहता है ये नहीं मर रहा है, मर नहीं रहा है, लगता है हमारे मौत का कारण बनेगा। ये विचार आया हिरण्यकशिपु के मन में। भगवान ने कहा ठीक है, तुम मेरे भक्त हो, तुम ऐसे कहते हो तो निश्चित रूप से यही तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। एक ये भगवान ने सुन लिया। और तब संड और अमर आगे आके कहा महाराज आप चिंता मत करो, क्योंकि हिरण्यकशिपु चिंता कर रहा था मर क्यों नहीं रहा है। और कहा कि आप चिंता मत करो, हमारे गुरुदेव आ जाएंगे, ये बच्चा है, ये जैसे बड़ा हो जाएगा इसको शिक्षा देंगे, ये कहाँ जाएगा, ये बिगड़ने वाला नहीं है, हम इसको सुधार देंगे। अच्छा ले जाओ इसको सिखाओ। और ये ले गए इनको जाके फिर डांटा कि तुमको किसने सिखाया। हिरण्यकशिपु ने पूछा तुम्हें किसने सिखाया, नहीं बताया। षंड अमर्क ने पूछा तुम्हें किसने बताया, नहीं बताया। ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं अश्रद्धालुओं को मेरे इस उपदेश का वर्णन कर, क्योंकि और अपराध करेंगे भगवान का और निंदा करेंगे, इसलिए उनको बचाने के लिए नहीं बताया, नाम नहीं लिया नारद का। लेकिन जब इनके प्रहलाद के सहपाठी पूछेंगे तब प्रहलाद बता देंगे, क्योंकि उनकी श्रद्धा थी। तो अब प्रहलाद महाराज अब क्या हो रहा है, अब हरे कृष्णा, जब ऐसे वापस प्रहलाद को गुरुकुल में ले गए, षंड और अमर्क को पढ़ते हुए छोड़ के और चले गए भोजन करने के लिए, तो सब सहपाठियों को इकट्ठा किया प्रहलाद महाराज ने। ऐसे सुखदेव महाराज कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज ऐसे सबको इकट्ठा किया और सब प्रहलाद से प्रेम कर रहे थे। प्रहलाद उनको उपदेश देने लगा। प्रहलाद कह रहा है, ये श्लोक प्रभुपाद जी का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, हमेशा बोलते थे। श्री प्रहलाद वाच कुमारमाचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताम इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अधुर्वम अर्थदम। प्रहलाद अपने सहपाठियों को बोलते हैं कुमार आम आचरित, 5 वर्ष की आयु से ही भगवान भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए, छोटी उम्र से धर्म के रास्ते के ऊपर चलना चाहिए। इसलिए भारतवर्ष में गुरुकुल पद्धति थी, सब बच्चे भागवत धर्म सीखने के लिए गुरु के शरण में जाते थे। ये मैकाले ने जब से ये पद्धति समाप्त की है तब से ये जो कोष घर जैसे स्कूल और कॉलेज खुले हैं, भागवत धर्म लुप्त हो चुका है। और धर्मान भागवताम ही है भागवत धर्म, इसका कल वर्णन आपको बताया था। भागवत धर्म जो भगवान देते हैं, जो धर्मराज उपदेश कर रहे थे, दुर्लभम मानुषम जन्म, मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ मानव जन्म, सब मानव जन्म बार बार पाना बच्चों का खेल नहीं है, कई पुण्य जन्म मानव जन्म मिलता है। एक तो मानव जन्म मिला, एक भगवान का नाम सुलभ, एक जीवा हमारे वश में, और हरे कृष्णा न जप कर कैसे इतना बड़ा अर्थदम, कितना बड़ा लाभ हो जाएगा इस इतने काम करने से।
ये शरीर जो है ये अध्रुवम, ये सदा रहने वाला नहीं है, थोड़े समय के लिए मिला है, अभी नहीं जपेंगे तो कब जपेंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये भागवत धर्म क्या है। उन्होंने कहा, बोला भागवत धर्म है यथा ही पुरुषस्येह विष्णु पादो स्पर्शण पादो सर्पणम। भागवत धर्म है भगवान विष्णु के चरणों का आश्रय लेना। क्यों? यद ईश सर्वभूतानाम, क्योंकि वो सबका स्वामी है, ईश्वर है, प्रिय है, सबको प्रेम करने वाला है। आत्मेश्वर, वो आत्मा का ईश्वर है, सुहृद है, शुभ चिंतक है, सब में हृदय में बैठा है। उस भगवान का चरण लेना चाहिए, उस भगवान के चरणों का शरण लेना चाहिए। ये भागवत धर्म है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं जो सुख द्वारा मिल रहा है वो हमारे कर्मों का है, वो अपने आप समय से मिलेगा। और जैसे दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, कोई पूजा नहीं करता है, हर एक को समय के ऊपर दुख आता है, कर्मों का जैसे दुख है वैसे सुख आता है। इसलिए अति प्रयास सुख के लिए करके समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, भगवान का भजन कर लेना चाहिए। और फिर कहते हैं ततो यतेत कुशलाः क्षेमाय भवम आश्रितः। इसलिए जो कुशल हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो समझदार हैं, वो भवन आश्रित भगवान का शरण लेते हैं। शरीरम पौरुषम यावन न विपदेश पुष्कलम। बस शरीर से इतना ही कार्य करो जिससे आत्मा और शरीर चल जाए, और इससे ज्यादा प्रयास करके समय व्यर्थ मत गमाओ, भगवान का भजन करना चाहिए। अरे मानव शरीर 100 सालों के लिए मिला है, ऐसे समझ लो। 100 में से 10 तो बचपन में चले गए, और 10 खेल कूद में चले गए, और 20 बुढ़ापे के कुछ कर नहीं पाएंगे। बाकी बीच वाले हैं, उसमें भागा दौड़ी करते हैं संसार में भोग के पीछे। और उसके लिए चाहिए क्या? केवल धन चाहिए, और धन, हाँ धन, और धन बहुत सबको मीठा लगता है। लिखा है धन के पीछे सब भागते हैं। क्या लिखा है? बड़ा अच्छा लिखा है, को न अर्थ तृष्णाम विसर्जेत। कौन धन के इकट्ठा करने को छोड़ेगा? प्राणेभ्यो अपि इप्सते, अपने प्राणों की बलिदान देते हैं धन कमाने के लिए। खतरा कितना मोल लेते हैं। बोलता है तस्कर चोर कितना खतरा लेता है, स्मगलर कितना खतरा लेता है, और वणिक वो बिजनेस करने वाला कितना खतरा लेता है। एक यहाँ का माल वहाँ बेचता है, कितना बड़ा उधार देता है। और सेवक को जो सैनिक है, सैनिक जो है देता है। ये इन सबको धन के लिए अपना सारा इतना परिश्रम सब कर रहे हैं इसके पीछे। बस सिर्फ अगर आपने भगवान को भुला के संसार में मोह लगाया, अपने घर गृहस्थी में, और ये बस बच्चों में, इसी में अपना जीवन को समझ लिया, तो समझ लो कि अंधे कुएं में गिरे हैं और यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये इसका उदाहरण कैसा देते हैं? रेशम का कीड़ा अपने मुंह से रेशम का जाल बनाता है, और उस जाल के अंदर फंसता है और मर जाता है, और जाल कोई और, रेशम कोई और ले जाता है, पानी में उबालता है, रेशम बेच के कमाता है, और कीड़ा उसमें मर जाता है। ऐसे केवल घर गृहस्थी में फंसे रहे और भगवान का भजन नहीं किया, सब कुछ यहां धरा रह जाएगा। इसलिए कुटुंब पोषण आए ध्यान, बस कुटुंब का भरण पोषण करना इतना ही काम है। ये काम ठीक नहीं है। भगवान का स्वकुटुंब राम निर्विद्यते न स्वकुटुंब राम। बस केवल इतने के लिए जीवन नहीं, उद्देश्य और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि एक हमारा रिश्ता भगवान के साथ नित्य है, उसके साथ हम कितने सच्चे हैं, और एक रिश्ता हमारा व्यवहार का संसार के साथ है, उसके साथ हम कितना समय देते हैं। इससे हमारा पता लगता है कि हमारा भगवान की तरफ प्रेम ज्यादा है कि संसार की तरफ प्रेम ज्यादा है। कहते हैं आप असुर हैं, असुर बाल को, असुरों का काम मत करो, असुरों के काम से अपने आप को मुक्त करो। ये प्रसंग ऐसा है कि इसके ऊपर धारावाहिक प्रवचन कई दिन हो सकता है। अब असुर बालक पूछ रहे हैं, प्रहलाद हमारे गुरुजी ने तो हमको ये बताया नहीं, आपने ये सब कहां से सीखा और आप सीख के आए? अब प्रहलाद महाराज कहते हैं
मैं आपको बताऊं मेरे भाई, नारद मुनि ये कथा बताते हुए कह रहे हैं, जब दैत्य बालकों ने ऐसे पूछा, एवं दैत्य सुत ही पृष्ठो, दैत्य पुत्रों ने जब ऐसे पूछा, महाभागवतो असुर, असुरों में महाभागवत प्रहलाद महाराज, वाचतान, उनको उत्तर देने लगे। क्या उत्तर दे रहे हैं? बोला मैं आपको क्या बताऊं, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए चले गए थे तो असुरों ने आक्रमण किया और उस समय सारे असुरों को मार भगाया। मेरे पिता के महल में देवता घुस गए। मैं मेरी माता कयादू के गर्भ में था और इंद्र ने मेरी माता का अपहरण करके ले जाने लगा। नारद, देव ऋषि नारद ने कहा, देवराज इंद्र, एक नारी और वो गर्भवती, उसको कहाँ ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, हिरण्यकशिपु की पत्नी है, हिरण्यकशिपु असुर है और उसका बालक सांप का बेटा तो सपेला उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, इसको। नारद कहा, नहीं 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 नहीं, तुम गलती कर रहे हो। इसके उदर के अंदर महाभागवत पुरुष है, भक्त है, पवित्र है, शुद्ध है, इसको मत ले जाओ, इसको मेरे आश्रम में छोड़ दो। और ऋषि की आज्ञा पालन की। नारद और प्रहलाद कहते हैं, मेरी माता आश्रम में रही नारद जी, और रोज नारद जी सत्संग करते थे। मेरी माता भी सुनती थी और मैं माता के गर्भ में उस सत्संग को सुनता था। भगवान नारायण का साक्षात शिष्य नारद, उसके उपदेश से मैं मेरी माता के गर्भ में ये शिक्षा पाली। ऐसे अभिमन्यु माँ अभिमन्यु के गर्भ नहीं, अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में अर्जुन से चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था। तो बहुत बड़ी शिक्षा लिखती है। गर्भवती माताओं को हरि कथा सुननी चाहिए, हरि कीर्तन सुनना चाहिए, चारों ओर से भगवान के चित्र लगाने चाहिए, तो बालकों के ऊपर अच्छे अच्छे सदाचार आते हैं। ऐसे यहाँ से संकेत मिलता है। कल संकेत मिला, नाम अच्छा रखना चाहिए, गोविंद, गोपाल, नारायण, दामोदर। और आज संकेत मिल रहा है कि बच्चे के जन्म से पहले ही अच्छे संस्कार देने हों, गर्भदान संस्कार के बाद तो बच्चे के सद्गुण होते हैं। और मेरी माता को नारद जी ने कहा, जब तक तुम्हारा पति वापस नहीं आएगा तब तक तुम्हारा प्रसव नहीं होगा और तुम्हें पीड़ा भी नहीं होगी। एक समय के बाद मेरी माता जब वापस आ गई, मेरा पिता वापस आ गया, मेरा जन्म हो गया, मेरी माता को फिर संसार में वो सब उपदेश भूल गया, लेकिन मुझे वो सारा उपदेश अभी तक याद है। तो मैंने ये नारद जी से उपदेश ग्रहण किया है। और आप मेरे असुर प्रिय बालकों, अरे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब असुर बालक अभी तक इतने प्रभावित नहीं थे असुरी स्वभाव से, इसलिए प्रहलाद महाराज का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और इस प्रभाव के बाद भगवान को कोई और प्रसन्न नहीं करता है सवाए भक्ति के। ऐसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मानस्याद यथा वयम। अगर कोई देवता है, असुर है, मानव है, यक्ष है, गंधर्व है, या कोई भी इस संसार में है, वो भगवान मुकुंद के चरणों की सेवा करता है, जो मुक्ति देने वाला है, उसको समझना चाहिए कि उसका जीवन मंगलकारी है, शुभ है। और हमारी तरह जैसे हम अभी हरि कथा कर रहे हैं, ऐसे प्रहलाद महाराज कहते हैं महाजन। इसलिए आप सब लोग भगवान का भजन करो। और ऐसे कहने के बाद भगवान का कीर्तन चालू हो गया। भगवान का ऐसा अद्भुत कीर्तन चालू हो गया कि ध्वनि सुनी, महान कीर्तन हुआ, हरि बोल नारायण। संड और अमर का आज तो भोजन आधे में रह गया, भागते हुए स्कूल में आए तो चारों ओर से कीर्तन हो रहा है, सारे बच्चे कीर्तन कर रहे हैं। आश्चर्य लगा। प्रहलाद महाराज के विषय में और भी पुराणों में लिखा है कि संड और अमर ने प्रहलाद को मारने के लिए एक कृत्या बनाई, एक राक्षसी बनाई। प्रहलाद के पास गई तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने राक्षसी को वहां से खदेड़ दिया। उसने आके वापस संड और अमर को मार दिया, क्योंकि जो बनाता है और जिसको मारने के लिए बनाता है वो नहीं मरता है, तो वहां से वो वापस आती है और जिसने बनाया उसी को मारती।
अब जब ये पता लगा प्रहलाद को, तो प्रहलाद ने घोषणा की कि जिन्होंने मेरे को हाथी के पाँव के नीचे दबाया, जिसने मेरे को विष पिलाया, जिसने मेरे को समुद्र से मैं डुबाना चाहा, जिसने मेरे को पहाड़ से गिराया, उनके प्रति मेरे हृदय में कोई द्वेष नहीं है। तो मेरा गुरु के बच्चे जीवित हो जाए, गुरु के बच्चे जीवित हो जाए। प्रहलाद महाराज को भगवान के रक्षण के ऊपर विश्वास था। और इस कीर्तन में संड और अमर का तो पसीना निकल गया। वो प्रहलाद को ऐसे पकड़ के घसीटते हुए और हिरण्यकशिपु के सामने लाए कि महाराज अब हमारे से सुधरने वाला नहीं है, अकेला होता तो हम सुधार देते। पूरे स्कूल को भगवान की भक्ति में ऐसा लगा दिया है कि अब इसको संभालना हमारे बस की बात नहीं है। हिरण्यकशिपु क्रोध आया कि तुम हमारे वंश का विनाश करने के लिए, हमारे वंश के शत्रु, मेरे भाई के मारने वाले विष्णु के पक्ष में हो। तुम्हारा ये विष्णु है कहाँ, मुझे बताओ। प्रहलाद निर्भय, कोई भय नहीं है, कह रहा है भगवान सर्वत्र है, सब जगह है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है। अरे तुम्हारे को शक्ति कौन दे रहा है? प्रहलाद बोला जो आपको शक्ति दे रहा है वो मुझे शक्ति दे रहा है, मुझ में है, आप में है, आपकी तलवार में भी है। हिरण्यकशिपु कहते हैं तुम्हारा भगवान इधर कहाँ है? वैसे उंगली उठाई, भगवान सावधान हो गए कि जहाँ ये उंगली रखेगा और मेरे भक्त से पूछेगा, मेरे भक्त को तो मैं सब जगह दिखाई देता हूँ, मेरे को वहीं से निकलना पड़ेगा। और महाराज के सामने हिरण्यकशिपु खंबे को बोलता है इस खंबे में तुम्हारा भगवान है। प्रहलाद महाराज को तो भगवान दिखाई दे रहा था। बोल जी हाँ, क्यों नहीं है? भगवान है तो मैं देखता हूँ उसको। हाँ, धड़ाम से जैसे हिरण्यकशिपु ने मारा, बहुत बड़ी ध्वनि हुई और उसके अंदर से नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए। नरसिंहदेव भगवान की, भक्त वत्सल नरसिंहदेव भगवान की। अब जैसे नरसिंहदेव प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु कहता है यही है विष्णु, यही है, छल करने के लिए आया है। युद्ध होने लगा, जैसे पतंग आग में कूदता है ऐसे हिरण्यकशिपु कूद के नरसिंहदेव के पास में गया। और जैसे गरुड़ सांप के साथ खेलता है, ऐसे भगवान थोड़ी देर असुर के साथ खेल रहे थे। और जब ब्रह्मा जी के दिए हुए सब वचन सत्य करने के लिए न दिन रहा, न रात रहा, न अंदर रहा, न बाहर रहा, न 12 महीने रहे, अधिक मास रहा, और न अस्त्र, न शस्त्र, और न आदमी, न देवता, आधा तो सर ऊपर का शेर जैसा, नीचे मानव जैसा, ये नरसिंह भगवान ने प्रकट होके अंदर न बाहर। और संध्या काल शाम का हुआ तो अपने गोद में उसको उठा लिया, हिरण्यकशिपु को अपने तेज नाखून से उसका पेट चीरा और उसकी माला उठा के अपने गले में माला डाल दी, आंतड़ी की माला। अंतमाली भगवान का नाम हो गया। अंतमाली विष्णु भगवान की जय। और जैसे हिरण्यकशिपु का भगवान ने ऐसे उद्धार किया, उस समय के ऊपर लिखा है सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। भगवान अपने भक्तों के वचन को सत्य करते हैं। खंभा, सभा के खंभा से न मृगे न मानव, न मानव न मृग के रूप में, न शेर है न मानव है, ऐसे खंभे के अंदर संभा से प्रकट हो गए। और नरसिंहदेव बहुत क्रोधित हो गए। अब ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, इंद्र आए, चंद्र आए, नारद आए, सब ऋषि आए, गंधर्व आए, सब आए, भगवान को प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं आपने बड़ी कृपा की है, असुर ने सारे सबको संकट में डाल दिया था। भगवान बहुत क्रोधित। शंकर जी ने कहा प्रलय करना मेरा काम था, ये प्रलय का कार्य कर रहा था। इंद्र ने कहा हमारे को तो ये पकड़ के बांधने वाला था। वायुदेव ने कहा हमको कहता था पंखा झोलो। नारद कहता है हमें कहता है हमारा गुणगान करो, हम भगवान का गुण नहीं गा सकते थे। ऐसे सारे जाए, वैसे नरसिंहदेव का क्रोध बढ़ता जाए। सब ने लक्ष्मी देवी को कहा देवी आपका पति देव है, आप इसको शांत करो। लक्ष्मी साड़ी को ठीक करके आगे बढ़ी, लेकिन आज बड़े बड़े नाखून देखे, बड़े बड़े दांत देखे, बोला आज इनका मूड ठीक नहीं, मैं नज़दीक नहीं जा सकती हूँ। और लक्ष्मी जब वापस लौटी, सबने प्रहलाद महाराज को प्रार्थना की और प्रहलाद महाराज भगवान का ध्यान करते हुए नरसिंहदेव के सामने प्रणाम किया। और नरसिंहदेव ने प्रहलाद को उठा के गोद में बिठा दिया और गोद में बिठाया और चाटने लगे। और चाटते चाटते कहते हैं क्षमा करना हे दैत्यराज, हे दैत्य पुत्र, मेरे आने में देर हो गई, तुमने बहुत कष्ट सहा है, मेरे लिए तुमने कितना कष्ट सहा है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ध्रुव चरित्र के साथ प्रहलाद महाराज के चरित्र को 100 बार गदाधर जी से टोटा गोपीनाथ में सुना कि इतनी सारे प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने स्वजनों के द्वारा इतने सारे संकट देने के बाद भी प्रहलाद एक रत्ती भर भी भगवान की भक्ति से विचलित नहीं हुआ।
कितना दृढ़ विश्वास इस प्रहलाद महाराज का था। महात्माओं का तो ये मानना है कि वो सनक आदि ऋषियों ने कहा कि हमने शराप तो दिया है, लेकिन हमको भगवान की याद दिलाने के लिए जाना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज के रूप में आ गए, ऐसा महात्माओं का मानना है। और प्रहलाद का भी देखो अद्भुत चरित्र। एक तरफ तो असुर हिरण्याकश्यप उपदेश दे रहा है और उस असुर को भगवान दिखा दिया, असुर को भगवान का दर्शन करा दिया, और दूसरी तरफ असुरों के बालकों को शिक्षा दे रहा है, सिंपल बच्चों को शिक्षा दे रहा है, और बड़े से बड़े असुर को भगवान का दर्शन करा दिया, शिक्षा दे रहा है। और प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव चाटने लगे। आपको पहले बताया था 2 दिन पहले शायद कि भगवान नारायण के हाथों में खुजली हुई, युद्ध करने की इच्छा हुई, तो जय और विजय को धरती के ऊपर हिरण्याकशिपु बना के भेज दिया। वारादेव के रूप में हिरण्याकश का तो उद्धार किया। हिरण्याकशिपु के लिए नरसिंह देव बन के जब आए और प्रहलाद को जब प्रेम से चाट रहे थे, प्रहलाद की प्रसन्नता को देख के नरसिंह देव के हृदय में कामना उत्पन्न हो गई। माँ बाप बच्चे को गोद में लेते हैं, उनको सुख तो मिलता है, लेकिन बच्चे को उनसे 1000 बार ज्यादा सुख मिलता है। प्रहलाद मेरी गोद में कितना सुख और आनंद ले रहा है, इसकी अनुभूति मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं तो उत्पन्न हुआ हूँ खंभे से खंभा, मेरा माता पिता है, कहाँ गोद में बैठूं। नरसिंह देव ने कहा कि इसके बाद जब भी मैं अब अवतार लूंगा तो एक माता और पिता मेरे शुद्ध भक्त को धरती पे भेजूंगा और उनकी गोद में मैं वात्सल्य प्रेम का रसास्वादन लूंगा। ये नरसिंह देव के मन का भाव है, क्योंकि भगवान बहुत बड़ा प्रेम अपने भक्तों के साथ। कच्छप अवतार, मत्स्य का अवतार, इनमें भगवान का कोई पिता माता है नहीं। अब प्रहलाद महाराज स्तुति करने लगे, और प्रहलाद महाराज की अद्भुत स्तुति, इतनी लंबी स्तुति है, उसके लिए तो अलग 10-15 दिन चाहिए। पढ़ रहा था मैं आज, बड़ी अद्भुत स्तुति। मैं असुर, प्रहलाद कहता है असुर न मेरे में गुण, मेरे ऊपर आपने इतनी कृपा की है। इतने बड़े देवता, इतने बड़े जो ब्राह्मण, इतने बड़े ऋषि और इतने बड़े वेद पाठ करने वाले, ये इन सबको, जब तक इन सबको आप प्राप्त नहीं होते, जो आपका अकिंचन भक्त है उसी के ऊपर आप कृपा करते हो। आपका अद्भुत ये स्वभाव है। बड़े अच्छे अद्भुत श्लोकों का वर्णन है। और सारे प्रार्थना को सुनने के बाद नरसिंह देव ने कहा वरदान मांग लो। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये तो दुकानदारी हो जाएगी, मैं भक्त आपकी सेवा करूं और सेवा के बदले आपसे कुछ मांग लूं, तो ये तो बनिए की दुकानदारी हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे प्रेम करता हूं, बस आपकी कथा सुनने को मिले, आपके भक्तों का संग मिले, बस इसके अलावा नहीं। अगर आपको वर देना ही है तो एक वर दो कि मेरे इच्छा में कुछ मांगने, मेरे दिल में कुछ मांगने की इच्छा ना हो। ये सुनते ही बहुत बड़े नरसिंह देव प्रसन्न होकर कहते हैं प्रहलाद, अब मैं तुम्हारे पिता के आसन के ऊपर बैठ के इसको पवित्र कर दिया, अब यहां तुम हजारों सालों तक राज करो, तुम यहां बैठ के राज करो। प्रहलाद महाराज कहते फिर एक वरदान दे दो। अरे अभी कुछ नहीं मांग रहे, अब क्यों मांग रहे? बोला एक वरदान मांगता हूं, ये मेरा बड़ा क्रोधी था, आज आपने इसका उद्धार कर दिया, मैं प्रार्थना करता हूं कि इसका उद्धार कर दीजिए, इसको कहीं नरक में न जाना पड़े। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि लोग स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हैं भगवान? स्वर्ग के देवता तो मेरे पिता के आंख के इशारे से डरते थे, लोग वहां क्यों जाना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और मैं साधु संतों की तरह अकेला भगवत धाम जाना चाहूँ, ये मेरी इच्छा नहीं है। और जब तक ये सारे लोग जो इस संसार में नरक के रास्ते पे जा रहे हैं, इनको भगवान की भक्ति में लगा के उद्धार नहीं करा सकता हूँ, तब तक मैं अकेला भगवत धाम नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे इस पिता के ऊपर आप कृपा करो। नरसिंह देव ने कहा प्रहलाद, तेरे पिता एक नहीं 21 पीढ़ियों में किसी का भी अहित नहीं होगा, सबकी मुक्ति होगी और सबका उद्धार होगा। भगवान ने ये वचन दिया है कि एक परिवार में भक्त हो जाए तो माता पिता की 7 पीढ़ियां, माता की 7 पीढ़ियां, पिता की 7 पीढ़ियां, ऐसे पत्नी की 7 पीढ़ियां, इन सब का उद्धार हो जाता है। और इसके बाद भगवान नरसिंह देव ने ब्रह्मा जी को कहा ऐसा तो वरदान मत दिया करो कि मेरे को आधा मानव और आधा शेर बनना पड़े। और फिर सारे देवता प्रार्थना करके चले गए भगवान नरसिंह देव का, और प्रहलाद महाराज फिर राज करने लगे। और प्रहलाद महाराज के राज करते के बाद प्रहलाद महाराज अपने सब पुत्रों को राज, एक बार अवधूत दत्तात्रेय से मिले।
और उसको ऐसे आनंद में देख के पूछा कि आप कुछ करते नहीं हो, इतने आनंद में और इतने सुख में कैसे हो। दत्तात्रेय ने उनको बताया भगवान का वो दत्तात्रेय अवधूत की प्रहलाद को भी उपदेश दिया है। तब प्रहलाद महाराज के इस उपदेश को सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज के मन में इच्छा हुई कि नारद जी से मैं पूछूं हम कैसे सुखी रह सकते हैं। तो अब 5 अध्यायों में वर्ण आश्रम धर्म का वर्णन है और ये युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के ऊपर सन्यासी को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, वानप्रस्थी को क्या करना चाहिए और गृहस्थ का क्या। गृहस्थ अध्याय में उतना और कहीं नहीं मिलेगा। हम गृहस्थ के धर्म के एक आधे श्लोक को पढ़ने के बाद एक कथा और इसके अंदर है वो आपको बताते हैं। फिर 8वें स्कंद में आज प्रवेश करने का प्रयास करते हैं और कुछ 8वें स्कंद का आज श्रवण करके कल 8वां 9वां स्कंद पूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हो जाए ऐसा आशा रखते हैं। हरे कृष्णा। गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं, आइडल फैमिली लाइफ। ओके, लेकिन कथा पहले आपको बता देते हैं फिर गृहस्थ धर्म की बात करते हैं। कथा ये है कि एक बार असुरों ने मय दानव को जाके प्रार्थना की कि आक्रमण करने के लिए हमारा सहयोग कीजिए। मय दानव ने उनको 3 पुरियां बना के दी, सोने की, चांदी की और प्लाटिनियम की। ये आकाश में विमान की तरह उड़े और असुर ऊपर से आक्रमण करें। देवता बेचारे नीचे से उनसे युद्ध न कर पाए। सबने प्रार्थना की भगवान शंकर को। भोलेनाथ आए हैं और आने के बाद भोलेनाथ ने जो भी शक्ति थी उसके द्वारा असात असुरों का जैसे विनाश करें, फिर असुर जीवित हो जाए। शंकर जी विचलित हो गए, क्या बात है, मैं कैसे हो रहा है। उन पुरियों के अंदर एक अमृत का कुंड था, जो मर जाए उसको अमृत के कुंड में डालें वो फिर जीवित हो जाए। भगवान नारायण विष्णु गोविंद कृष्ण ने देखा कि हमारा महान भागवत शंकर जी विचलित हो रहा है। शंकर गाय का रूप धारण किया भगवान ने और बछड़े का रूप ब्रह्मा जी ने, दोनों उन पुरियों के अंदर चले गए और अमृत को पीने लगे। अरे असुर भी गाय और बछड़े को नहीं मार रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे। अमृत जब पूरा हो गया तब भगवान ने प्रकट होकर शंकर भगवान को दिव्य रथ दिया और धनुष दिया और बाण दिया। ये भगवान का दिव्य ज्ञान और भक्ति का बाण दिया और 3 ही बाणों से 3 पुरियों को शंकर जी ने समाप्त हुआ। आज शंकर जी का नाम हुआ त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भोलेनाथ भगवान भागवत पुरुष शंकर की जय। त्रिपुरारी का मतलब पुर मने पुरियां और अरि मने शत्रु, तीनों को नाश करने वाला। अब गृहस्थ आश्रम का पहले श्लोक में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, श्री युधिष्ठिर वाच नारद जी को कहते हैं, गृहस्थ एतान पदवीम विधिनाम ये न अंजसा। हम तो गृहस्थी हैं, हमारी पहचान गृहस्थी की है। अब आप ऐसा कोई आसान रास्ता बताओ, बहुत सरल हो। अंजन कहते हैं आंख में डालने वाले काजल को, जो आंख को भी जलाता नहीं है। ऐसा सरल बताओ जो हम कर सकें। यावद देव ऋषि ब्रूहि, आप कृपा करके बताइए। मादृशो गृह मूढ़धि, मेरे जैसे जिसकी घर गृहस्थी राजपाठ में बुद्धि अटकी हुई है। अब युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है, महाभागवत है, लेकिन हमारी जगह पे खड़े होके कह रहे हैं, हमारी जगह पे खड़े होके रह रहे हैं कि गृहस्थ हमारी सिर्फ घर गृहस्थी, हमारे को उपदेश दीजिए। तो पहला उपदेश में नारद मुनि कह रहे हैं, ये सुनिए गृहस्थियों के लिए पहला श्लोक। श्री नारद वाच, गृहेषु अवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् यथोचिता। अपने घर में रहते हुए उचित क्रिया करनी चाहिए। काय किसके लिए? वासुदेव अर्पणम साक्षात, सारे काम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को अर्पण करने चाहिए। उपासिता महामुनि, ऐसे किसी साधुओं का संग करके, महामुनियों का संग करके, जो अपने घर में रह रहे हैं उनको अपने घर परिवार को पालन करना चाहिए और उसके साथ साथ ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को अफल अर्पण करना चाहिए। कैसे पता लगेगा? बोला भक्तों का संग करने से। तो 2 बातें कह दी, गृहस्थियों को भक्तों का संग करके कृष्ण अर्पण करके काम करना चाहिए, कृष्ण की प्रीति के लिए काम करना चाहिए। गृहस्थों के लिए बहुत अच्छा, सबसे अच्छा और सुंदर एक मंत्र यही है कि जो कार्य हम कर रहे हैं कृष्ण प्रीति अर्थे, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए
हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और जब काम पूरा हो, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कहे, तो करना क्या चाहिए? क्या गृहस्थी को करना चाहिए? शृण्वं भगवतो अभीक्षणम अवतार कथामृतम। ये भागवत सुननी चाहिए। अभीक्षण का मतलब निरंतर, रोज नेम से। शृण्वतम सुनना चाहिए, भागवतो भगवान के अवतार कथा। ये तो देखो, आप रोज एक अवतार की कथा सुनते आ रहे हैं। रोज भगवान, आज नरसिंहदेव भगवान के अवतार की कथा सुनी। इसका मतलब भागवत का श्रवण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? श्रद्धानो यथा कालम। जब समय मिले तब श्रद्धा से सुनना चाहिए। जैसे आपको रात को 9 बजे समय मिल रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं स्त्रियों के लिए 3 बजे का समय दोपहर का अच्छा है। बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, अब पुरुष आए नहीं है तो घर में बैठ के कथा कर सकती हैं। प्रभुपाद जी ने इसमें उदाहरण लिखा है कि गृहस्थियों के लिए समय अलग हो सकता है। सुबह सवेरे काम पे जाते हैं, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। उपशांत जनावृत सतसंग शंकही संगम। ऐसे जैसे हरि कथा करेंगे तो भगवान के साथ आसक्ति बढ़ जाएगी। जितनी भगवान के साथ आसक्ति बढ़ेगी उतनी संसार के साथ आसक्ति कम हो जाएगी। क्योंकि जिसकी कथा सुनेंगे जिसमें भगवान का विमुचेन मुच्यमानेषु, मुक्त, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। घर गृहस्थी के अंदर रहते हुए भी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कैसे? बोला आसक्ति, भगवान की कथा सुनेंगे। भगवान वो नरसिंहदेव प्रकट होके बालक प्रहलाद की रक्षा कर दी, कोई नहीं मार सका। अजामिल ने केवल बेटे का नाम नारायण लिया और भगवान के विष्णु पार्षद आ गए। तो भगवान के प्रति हमारा स्नेह हो जाएगा। भगवान का ऐश्वर्य सुनेंगे, भगवान की महिमा सुनेंगे, भगवान का सुंदरता का वर्णन सुनेंगे, मधुरता का वर्णन सुनेंगे, दयालुता का वर्णन सुनेंगे, तो भगवान में हमारा मन लगने लगेगा। जितनी मात्रा में भगवान में आसक्ति होगी उतनी संसार से आसक्ति कम हो जाएगी। और फिर क्या करना चाहिए? फिर गृहस्थियों को विशेष रूप से घर में साधु संतों को बुला के स्वयं परिवार के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। समय समय के ऊपर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अब भाग्यशाली दामोदर देश के भक्त हर साल कहीं न कहीं यात्रा करते हैं। बड़े 4 धाम यात्रा किया, उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा किया। ऐसे यात्राएं करनी चाहिए समय समय के ऊपर। कम से कम साल में 1-2 बार यात्रा करनी चाहिए। जगह धर्म की या तीर्थों की यात्रा करके वापस आएंगे तो आपको भगवान याद आएगा, भगवान की लीलाएं याद आएगी। और ऐसे कहीं जाके इसका स्विट्जरलैंड घूम के आएंगे या बम्बई घूम के आएंगे तो काम की बातें याद आएंगी, भोग की बातें याद आएंगी और भगवान भूल जाएगा। और फिर लिखा है जितनी आवश्यकता है गृहस्थी को, घर गृहस्थी के लिए, उसके अधिक जो धन राशि हो, अर्थव्यवस्था हो, उसको साधु संतों और भगवान में दान पुण्य के कार्य में लगाना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ एक आश्रम है जो 4 आश्रमों का जन्मदाता है। ब्रह्मचारी को भी माता जन्म देती है, दूध पिलाती है। सन्यासी माँ की गोद में पलता है। वानप्रस्थ भी माँ का बेटा होता है। और तीनों आश्रमों का भरण पोषण भी गृहस्थ करता है। ब्रह्मचारी को भिक्षा देता है, साधु को दक्षिणा देता है। ये सब कार्य गृहस्थ करता है। गृहस्थ के ऊपर देखो, एक गृहस्थ है, राजा को, क्षत्रिय को टैक्स देता है, मजदूर को मजदूरी देता है, वेतन देता है, ब्राह्मण को दक्षिणा देता है। यही दे रहा है। 4 वर्णों में भी जो वैश्य है विशेष रूप से ये तीनों को दे रहा है, टैक्स दे रहा है, वेतन दे रहा है। बस एक काम बंद कर दिया है आजकल दुनिया ने। कौन सा? साधु संत महात्मा जो आपके धर्म की रक्षा करने वाले हैं, आपके संस्कार की रक्षा करने वाले हैं और सेवा का भाव, ये जो वैष्णव ब्राह्मणिकल कल्चर है ये लुप्त होता जा रहा है। और संसार के अंदर प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ये वर्ण आश्रम जो है ये कोई जाति पाति का भेद नहीं है। ये भगवान ने स्वयं ने अपने विराट रूप से प्रकट किया है। मस्तक से ब्राह्मण को प्रकट किया, भुजा से क्षत्रिय को प्रकट किया, उदर से वैश्य को प्रकट किया और जंघों से क्षत्रिय को, वैश्य शूद्र को प्रकट किया। तो क्या हम अपने टांग को घर में रख के बाहर जाते हैं? अरे जूता पाँव का पहले लेते हैं, टोपी बाद में लेते हैं। शूद्र की भी सेवा होती है, कोई इसको अधाव नहीं कहा जाता है। ये वर्ण आश्रम व्यवस्था भगवान की तरफ आगे बढ़ने के लिए है। इसमें जाति पाति का भेद नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं दुनिया में कहाँ ये वर्ण आश्रम नहीं है, सारी दुनिया में।
सेना सब जगह है, वैज्ञानिक और अध्यापक सब जगह हैं, वाणिक और खेती करने वाले और बिजनेस करने वाले सब बना है, मजदूर सब जगह है। बस समाज के अंदर प्रभुपाद ने कहा समस्या ये है कि ब्राह्मण वर्ण लुप्त हो गया, जो लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि उनका भरण पोषण करता है और वो स्वयं कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है काम धंधा करने, तो नहीं कर पाएगा काम, वो केवल भगवान की भजन करेगा। प्रहलाद महाराज ने कहा है 12 गुणों से संपन्न ब्राह्मण भी भगवान का भक्त नहीं है, तो उससे कुत्ते का मांस खाने वाला भगवान का भजन करता है तो महान है। प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में एक श्लोक ऐसा, 12 गुण कौन से हैं वो भी एक श्लोक है, आप देख लेना कल उसको, प्रहलाद महाराज के प्रार्थनाओं के अंतर्गत वो श्लोक आता है। सो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक ब्राह्मण वर्ण लुप्त हो गया और क्षत्रिय वर्ण भी लुप्त हो रहा है। केवल दुनिया में 2 वर्ण है, एक वैश्य और एक शूद्र, एक कैपिटलिस्ट और एक कम्युनिस्ट। एक कहते हैं सब कुछ हमारा धन है, एक कहते हैं हाँ सब कुछ सबका धन है, लेकिन सब कुछ भगवान का है ये कोई नहीं मान रहा है। दिमाग नहीं हो, हाथ नहीं हो, पेट में बहुत खाए और दौड़े भागे बहुत, वो किसी काम का बच्चा है क्या? पागल है कि नहीं? ऐसे समाज बिल्कुल पागल हो गया। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना मैं ब्राह्मण वर्ण का विकास करने के लिए कर रहा हूं। आपको भगवान की, आप एक ब्राह्मण हो जाए, एक 100 के समाज में एक ब्राह्मण हो तो भी उद्धार कर देगा। 5 क्षत्रिय हो तो रक्षा करेंगे, 15 वैश्य हो और बाकी सबको सेवा के लिए काम करने वाले चाहिए। तो किसी तरीके से ब्राह्मण वर्ण को लुप्त होते हुए देखते हुए प्रभुपाद जी के हृदय में बहुत बड़ा पीड़ा हुई। उन्होंने पूरे विश्व के अंदर इस भागवत धर्म के माध्यम से सतोगुण की वृत्ति में लाके ब्राह्मण के स्थान के ऊपर स्थित करने के लिए संस्था का आह्वान किया है। तो इस संस्था के अंदर प्रचार के कार्य करने वालों की सेवा तक, पुस्तकों की सेवा, पुस्तक छापने की सेवा, पुस्तक वितरण करने की सेवा, मंदिर बनाने की सेवा, मंदिर का देखभाल करने की, उसका मेंटेन करने की सेवा, भगवान के प्रचार करने वाले उनका रक्षण पोषण करना, ये गृहस्थों का धर्म है, ऐसे इसमें लिखा है। और गृहस्थों के धर्म का ऐसा अद्भुत वर्णन है। अब ये 7वां स्कंद पूर्ण आहुति पे पहुंचता है। 8वें स्कंद को मनवंतर स्कंद कहते हैं। मनवंतर का मतलब है भगवान जब सृष्टि करते हैं तो उसका शासन कैसे करते हैं। जैसे हम कोई सभा चुनते हैं 5 साल के बाद, हमको नेशनल असेंबली चुनते हैं, ऐसे इस तरीके से भगवान इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं और एक मनु का शासन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु का राज होता है। और एक मनु का जब शासन चलता है तो उस मनु के शासन के समय एक भगवान का अवतार होता है, उसको मनवंतर अवतार कहते हैं। और 7 ऋषि चुने जाते हैं। ये ऋषि सत्यलोक में, तपलोक, महरलोक, जनलोक में यहाँ ये ऋषि रहते हैं। उनमें से सत्य किसी एक मनवंतर के लिए 7 ऋषि चुने जाते हैं। उसको सप्त ऋषि धर्म की शिक्षा के लिए माने। एक व्यक्ति जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर चुका है और जो इंद्र के पद के लिए योग्य है, उसको इंद्र करके चुना जाता है। तो इंद्र भी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पोस्ट का नाम है। और ऐसे मनवंतरों का वर्णन है। 7 मनवंतर जो गुजर चुके हैं, ये 7वां मनवंतर अभी चल रहा है। हम जिस मनवंतर में रह रहे हैं ये 7वां मनवंतर है। 6 गुजर चुके हैं, उनका नाम बताया। तामस मनवंतर चला गया, रेवत मनवंतर चला गया, चाक्षुष मनवंतर 6ठा है, चला गया। और 7 मनवंतर जो आएंगे उसका भी नाम लिखा है। तो एक मनवंतर में होता क्या है? मनवंतर में सद्धर्म की पालना होती है। मनवंतर में सद्धर्म चलता है। स्वयंभू मनु ने तपस्या का सद्धर्म चलाया और स्वयंभू मनु तपस्या करने चले गए। कुछ राक्षस उनको मारने के लिए आए। उस वक्त उनने जो अपनी बेटी आकुटी का बेटा यज्ञ गोद में लिया था, उस यज्ञ ने असुरों को मार के भगाया, मनु की रक्षा की। एक मनवंतर में एकादशी के व्रत को भगवान प्रकट हुए। एकादशी प्रकट हुई। एकादशी का प्रकट स्थल बद्रिका आश्रम में, जहाँ बद्रिका आश्रम से हम नीचे उतरते हैं 1 किलोमीटर नीचे एकादशी का प्रकट स्थान है। वहाँ एकादशी भगवान नारायण के यहाँ प्रकट हुई है। इस तरीके से मनवंतरों में सद्धर्म है। और 8वें स्कंद में संभवतः 4 अध्यायों में आपत्ति हो, विपत्ति हो, संकट हो तो भगवान का शरण लेना चाहिए। इसमें गजेंद्र की प्रार्थना और गजेंद्र मोक्ष की कथा है। और फिर 10 अध्यायों में
जब भगवान कृपा करके सहायता करे, समर्थन करे, तो सब कुछ उदारता से दान करना चाहिए। इसमें क्षीर सागर के मंथन की कथा है, उसमें भगवान ने सब कुछ क्षीर सागर में व्यवस्था की और जो निकला वो सबको दान कर दिया। 9 अध्यायों में जीवन में कोई वचन करे तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। उसमें कोई भी बाधा डाले, चाहे गुरु बाधा डाले या भगवान कपट करने के लिए भी आ जाएं, वचन से नहीं हिलना चाहिए। बलि महाराज का चरित्र है और इस स्कंद में भगवान वामन देव का प्रकट्य है और एक अध्याय में मत्स्य अवतार का वर्णन है। तो ऐसे 4 और 10 14 और 9 और 10 24 अध्यायों का संभवतः 8वां स्कंद है, मैं समझता हूँ। हम पहला जो भाग है उसका संक्षेप में वर्णन अभी करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे ख्याल में समय तो हो रहा है 8वें स्कंद का, आज कथा शुरू करें। नहीं, अब पहला वाला एक प्रसंग पूरा करते हैं। ये संभवतः मनवंतर के हिसाब से 4थे मनवंतर की कथा है, जब वह भगवान का अवतार, समुद्र मंथन में तो हरि का अवतार है, और ये गजेंद्र मोक्ष की कथा, इस कथा को ऐसे समझना चाहिए कि एक महाराज इंद्रद्युम्न दक्षिण भारत के बहुत बड़े राजा थे, राजपाट छोड़ के भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए और भगवान का ध्यान आदि कर रहे थे। एक दिन अगस्त ऋषि आए और वो ध्यान में थे या आलस में थे, उठ नहीं पाए, स्वागत नहीं कर पाए, और ऋषि को क्रोध आ गया। कहा तुम जड़ हाथी की तरह पड़े हुए हो, जाओ हाथी बन जाओ। भक्ति के रास्ते पे गए थे, भक्ति पूरी नहीं हुई। एक ऋषि का अनजाने में अपराध हो गया, तो भोग बहुत मिला। दूसरे जन्म में वो गजेंद्र हुए। गजेंद्र का मतलब हाथियों के राजा। उनके बच्चों के साथ त्रिकुट की तलहटी में बहुत सुंदर सरोवर है जहाँ देवता और उनकी अप्सराएं नहाने को आती हैं, वहाँ क्रीड़ा करने के लिए चला गया। दक्षिण भारत में हम गए थे एक बार, जब श्रीरंगम और श्रीरंगम अपना रामेश्वर जाने से पहले मदुराई में जहाँ गए थे, जहाँ मीनाक्षी का मंदिर है, रोड से गुजरते हैं तो एक पर्वत है, उसको कहते हैं हाथी पर्वत। उसकी शक्ल है हाथी जैसी, और उसके दूसरे तरफ एक नरसिंह देव का मंदिर है। वो दिव्य देशों में एक दिव्य देश है, और वहाँ एक सरोवर भी है। हम एक बार वहाँ गए तो कहा कि यहाँ गजेंद्र मोक्ष वाली कथा हुई थी, ऐसा एक उदाहरण दे रहे थे। लेकिन ये कथा तो, इसका वर्णन तो है कि स्वर्ग के संबंध उस सरोवर में जो है ये गजेंद्र नहाने गया। वो चलता था गजेंद्र, तो शेर भाग जाते थे, ऐसा बहुत बड़ा भारी भरकम गजेंद्र था। और जब नहाने के लिए हाथियों के साथ गया तो उस सरोवर में एक मगरमच्छ रह रहा था, उसने हाथी का पांव पकड़ लिया। अब सबने सहायता करना चाहिए, कोई सहायता कर नहीं पाया, और मगरमच्छ तो है जलचर, उसका बल बढ़ता गया, और हाथी है थलचर, धरती के ऊपर रहने वाला, उसका होने लगा। सब साथी चले गए। अब गजेंद्र अकेला बच गया। ये देखो कथा अपनी जगह पे सत्य है, शास्त्र की कथा है, लेकिन शिक्षा इसमें ये है, इस संसार के अंदर हम सब उस गजेंद्र की तरह संसार सागर में मगर के मुंह में फंसे हुए हैं। 15 साल तक मगरमच्छ काल रूपी ने खा लिया है। 25 वाले को 25, 60 वाले को 60, सभी मगर के मुंह में है। काल रूपी मगर ने सबको पकड़ के रखा है। पर मगर फिर क्या किया गजेंद्र के, वो हमको करना पड़ेगा, वो नहीं करेंगे तो जीवन व्यर्थ चला जाए। गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म में, इसको कहते हैं भक्ति नाश नहीं होती है, पूर्व जन्म में भगवान के जप जो किया था, प्रार्थना जो की थी, वो याद आ गई, और धारावाहिक गजेंद्र भगवान की वो प्रार्थना जो उसके इंद्रद्युम्न महाराज के जो है जन्म में जो उसने की थी भगवान की, वो याद आ गई। अद्भुत। ये गजेंद्र की प्रार्थना को सुनते सुनते गोविंद शब्द का, गो शब्द का, विंद कहने से पहले भगवान वैकुंठ से गरुड़ के ऊपर चढ़ के वहाँ पधारे, और गजेंद्र को और मगरमच्छ दोनों को खींच के बाहर निकाला, पानी से बाहर निकाला।
और भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का गर्दन काट दिया। मगरमच्छ के शरीर के अंदर से एक दिव्य शरीर निकला और आकाश में जाने लगा। गजेंद्र आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा, भगवान प्रार्थना मैंने की, उद्धार इसका किया। बोला ये हु गंधर्व है, ये असीत ऋषि स्नान कर रहा था, इसने डुबकी मार के उसका पांव पकड़ लिया। ऋषि ने कहा, मूर्ख, संतों के साथ जल क्रीड़ा करते हो, जाओ मगरमच्छ बनना। बड़ी उसने प्रार्थना की, भगवान, हे भगवान के भक्त, मेरे से अपराध हो गया। बोला ठीक है, अब जब वो भगवान गजेंद्र का उद्धार करने आएंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। और संत महात्मा कहते हैं, भगवान ने कहा जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार पहले मैं कर देता हूँ। और फिर गजेंद्र को भगवान ने कहा, अब तुम्हारा भक्ति परिपक्व हो गई, अब तुम हमारे वैकुंठ धाम चलो। और गजेंद्र मोक्ष के इन 4 अध्यायों में बहुत सुंदर गजेंद्र की स्तुति है जो बहुत से लोग पाठ करते हैं। और सुखदेव महाराज लिखते हैं कि गजेंद्र मोक्ष की कथा जो सुनेगा वो भी संसार के बंधन से मुक्त होगा और भगवान के चरणों की प्राप्ति करेगा। तो ऐसे गजेंद्र मोक्ष की कथा के बाद समुद्र मंथन की जो कथा है उसका शुभ आरंभ आज करके कथा को विराम देते हैं। इंद्र हाथी के ऊपर चढ़ के बहुत धामधूम से उसकी शोभा यात्रा निकली। दुर्वासा ऋषि जो भगवान शंकर का अंश है, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े योग के आचार्य हैं। और चंद्रमा आपको बताया था अत्रि और अनुसुईया का पुत्र, ब्रह्मा जी के अंश से, ब्राह्मणों के अधिपति है, वनस्पतियों के अधिपति हैं। ब्राह्मणों ने उसको अपना राजा करके चुना है। और दत्तात्रेय तो साक्षात भगवान विष्णु के अंश से हैं और दत्तात्रेय अवतार भी है। दत्त अत्रि मतलब अत्रि का दिया हुआ, अत्रि को भगवान ने अपने आप को दिया, तो दत्तरी का पुत्र। इसने प्रहलाद को भी उपदेश दिया है। आगे ये आएंगे और ये उपदेश करेंगे। दत्तात्रेय जी महाराज 14 गुरुओं का उपदेश करेंगे यदु महाराज को। अलर को भी उपदेश किया है। ये भागवत में 3-4 जगहों पे इनका दर्शन होता है। तो यहाँ बात कर रहे थे, दुर्वासा ऋषि के गले में बहुत सुंदर माला पहनी पड़ी। कहा आज देवराज की सवारी निकल रही है, शोभा यात्रा, इसको माला पहनाते हैं। देवराज को माला पहना दी। देवराज ने उस माला को उतार के हाथी के गले में डाल दी और हाथी ने उसको सूंड से पकड़ के पांव के नीचे डाल दी। दुर्वासा को क्रोध आ गया कि प्रसादी माला का अपमान करता, जा श्रीहीन हो जा, तेरी सारी श्री, तेरा सारा वैभव समाप्त हो जाए। देखिए ये माला भगवान को पहनाई हुई है और साधु के गले की माला ये प्रसादी माला है, इसको निर्माल्य कहते हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भक्ति के अंगों में एक अंग ये है कि भगवान को अर्पण की हुई माला और पुष्पों का आदर करना चाहिए। उसको गले में पहनने वाले के सारे पाप नाश हो जाते हैं और सूंघने वाले को तो माया ही समाप्त हो जाती है। सांप को विष जैसे समाप्त कर देता है, सांप के विष को जैसे मंत्र समाप्त कर देता है, या औषधि ऐसे भौतिक रोग को समाप्त कर देती है। ये पुष्प की माला, मृत्यु भी निकट नहीं आएगी जब तक भगवान की माला पहनी हो। लेकिन लोग इन मालाओं का निरादर करते हैं। ये नेता लोग तो हजारों रुपयों की माला को नीचे पटक के रखते हैं। इंद्र श्रीहीन हो गया, इंद्र श्रीहीन हो गया। असुरों ने आक्रमण किया, इंद्र पूरी खाली हो गई। इंद्र इस स्थिति में श्रीहीन हो गया। इंद्र ने भगवान विष्णु को प्रार्थना की कि भगवान आपने मेरे को इंद्र पद दिया, इस वक्त मैं अपराध हो गया, श्रीहीन हो गया, क्या करूं। भगवान विष्णु ने कहा इस वक्त असुरों के साथ संधि करो, दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो, उसके अंदर से अमृत मिलेगा, मैं आपको पिलाऊंगा, तब आपकी श्री वापस आएगी। फिर भगवान विष्णु ने एक कथा बताई कि देखो असुरों से संधि करनी चाहिए, जब तक काम नहीं निकले तब तक उनके साथ मैत्री रखना। अगर किसी एक जाल में एक सांप और एक चूहा फंस जाए, अब जाल से सांप निकल नहीं सकता है, चूहा जाल को काट सकता है, सांप चूहे को खाए, सांप का धर्म है। लेकिन अगर चूहे को खा लेगा सांप तो सांप भी अंदर मर जाएगा, निकल नहीं पाएगा टोकरी जाल से। दोनों को दोस्ती करनी चाहिए। सांप को कहना चाहिए मैं तुमको खाऊंगा नहीं, तुम चूहे में, तुम इस जाल को काटो और हम दोनों बाहर निकलते। बाहर निकलने के बाद से अपना, सांप का अपना धर्म है, चूहे का अपना धर्म है, आगे सामने तो खा लेगा, नहीं तो फिर वो दूसरे को खाएगा। तो इस वक्त आप जाके उनके साथ मैत्री कर लो। तो बलि महाराज के पास इंद्र देवताओं को लेके गए हैं। बलि महाराज के असुर उठ के लड़ने के लिए आए तो बलि महाराज ने कहा नहीं, मैत्री से आ रहा है,
बलि महाराज को कहा हम दोनों मिलकर, भगवान ने कहा है समुद्र का मंथन करेंगे। और अब देवता और असुर इकट्ठे हो गए, मंथनी के लिए मंदराचल पर्वत को लेने गए। पर्वत को उठाया, हरि भगवान ने ये प्रेरणा दी, अभी मनवंतर हरि का अवतार था। पर्वत उठा के आ रहे थे, पर्वत किसी उठा नहीं, दोनों उसके नीचे आ गए। भगवान गरुड़ के ऊपर आए, पर्वत को गरुड़ के ऊपर रखाए और लाके क्षीर सागर में रख दिया। ये सहायता भगवान ने की, सलाह भगवान ने दी। पर्वत को भगवान लाए और फिर भगवान खड़े होके कहने लगे, देवताओं, पहले तो गरुड़ को कहा आप यहाँ से चले जाओ, थोड़ी देर के बाद आना। क्यों? बोला मैं वासुकी को बुलाना पड़ेगा, इसके लिए जो रस्सी बनेगी मंथन करने के लिए वो वासुकी आएगा और सांप गरुड़ के सामने नहीं आएगा। और सांप को आवाहन किया, सांप ने कहा कि मेरे को आप खींचोगे, मेरा तो सारा पेट कस जाएगा। बोला आपको अमृत पिलाएंगे। वो लपट गया। अब मुंह की तरफ देवता खड़े हो गए। असुर ने कहा नहीं, आप मुंह की तरफ नहीं खड़े हो सकते हो, पूंछ की तरफ खड़े हो जाओ, हम देवता हैं। भगवान ने कहा जैसे कहें वैसे करो, जब तक अमृत नहीं निकले तब तक समझौता रखो। देवता पूंछ की तरफ चले गए, अच्छा हुआ। और असुर चले गए मुंह की तरफ। अब मंथन होने लगा तो नीचे कोई सपोर्ट नहीं थी, सहारा नहीं था, पर्वत धंसने लगा। भगवान ने एक और अवतार लिया कच्छप का, उसके ऊपर मंदराचल पर्वत अब टिक गया। और कच्छप के ऊपर मंदराचल पर्वत का जब मंथन होने लगा तो कच्छप की पीठ के ऊपर ऐसे खुजली होने लगी जैसे माँ बच्चे का सर खुजला रही है और बच्चा सो जाए। कच्छप को नींद आ गई। और पर्वत ऊपर से हिलने लगा। भगवान ने 1000 हाथों से ऊपर से पर्वत को पकड़ा। अब असुर और देवताओं के अंदर शक्ति नहीं रह गई तो भगवान ने सतोगुण से देवताओं में प्रवेश किया, रजोगुण से असुरों में प्रवेश किया और बहुत जोर से मंथन होने लगा। औषधियां, जामवंत ने औषधियां लाके समुद्र में डाली और क्षीर सागर का मंथन हुआ तो पहले कालकूट विष निकला, हाहाकार मच गया, प्रलय हो जाएगी। सबने कहा सब देवता है, महादेव नहीं है, महादेव को आवाहन करो। महादेव पार्वती से पूछती है, पार्वती कहती है आप परोपकारी हैं, संसार के ऊपर संकट आया है, ये कृपा कीजिए। शंकर जी ने आए और विष को हाथों में ऐसे धर लिया, दोनों में, मुख में नहीं रख सकते क्योंकि वहां तो हरि नाम चलता है और हृदय में तो भगवान विराजमान है, इसलिए कंठ में शंकर जी ने विष को अटका दिया। आज शंकर जी का नाम हो गया नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ हो गया। देखिए विष पिया फिर भी महादेव हुआ, देवताओं का देव हुआ, देवो देव महादेव हो गया। आगे आप देखिएंगे असुर अमृत पिएंगे फिर राहु और केतु बनेंगे और क्रूर ग्रह बन जाएंगे। तो परोपकार का कार्य महादेव ने किया। इसके बाद अमृत का मंथन हुआ, उससे जो निकलेगा 14 रत्न निकले। उनमें 3 मुख्य रत्न है। एक कामधेनु गाय मुख्य रत्न है जो ऋषियों को दी गई, जो यज्ञ करेंगे। दूसरी लक्ष्मी माता निकली, वो सबसे बड़ा रत्न है, वो भगवान विष्णु का वर्ण किया, स्वयंवर हुआ। और तीसरा अमृत सबसे बड़ा रत्न है। बाकी चंद्रमा निकले, अप्सराएं निकली, घोड़ा उच्चैश्रवा निकला, ऐरावत हाथी निकला, वरुणी निकली, ये सब ने बांट के लिया। यहाँ से कथा को आगे कल बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, भक्ति चारू स्वामी महाराज, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो प्रभु जी बोलिए। ऑन कर दीजिए। पहला क्वेश्चन